या तो 4.5। ये एक अमेजिंग सा एक सूत्र आपको मिलेगा जो काफी ज्यादा लगता है बड़ा और भयानक। बड़ा देखने से ही आदमी को डर पैदा होता है और लगता है कि अनकंट्रोल हो जाएगा। वाकई अनकंट्रोल है भी, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक अगर ढंग अपनाओगे तो सूत्र पहले रखना, पहले सूत्र, इसके बाद बनावे आएगा कि ना आएगा वो छोड़ दो। पहले फॉर्मूले को कैसे कंटेन करके रखोगे ना, उसकी तैयारी में पहले जुटो। तो देखिए, इसके लिए पहले आवश्यक जो शर्त होते हैं वो पहले जान लेते हैं। जैसे ए का क्यू देख रहा है, बी का क्यू देख रहा है, सी का क्यू और फिर 3abc माइनस में बराबर का है 0। ये आता कब है? ये तो एक प्रकार से ये भी एक फॉर्मूला ही हो गया। इसके जड़ तक हम जाते हैं, कहां से शुरू होता है। तो पहली बात लिखता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर तीन चीजें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होगा? तो एक सिचुएशन पैदा होगा ऐसे करके कि इसलिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, देखो इतना जो लिखे थे ना वो यहाँ पर यहाँ लिखा गया पूरा। यदि इतना हो तो इतना बराबर क्या होता है? इतना बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। पहले तीनों को जोड़ दिया, क्या किया? तीनों को जोड़ दिया। बोल रहे हैं वैसे ही याद कर जाना है। पहले तीनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद देखना अभी तीनों के स्क्वायर कर दो। सूत्र रखने का तरीका फिर लाइफ टाइम याद होने वाला नहीं है। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस तीनों के पकड़ के स्क्वायर भी। अब इसके बाद इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा और इससे इसमें गुणा हो गया और सबको माइनस छोड़ दो। ठीक है, बोलो ये रख पाएगा इतना? बाकी इधर आपको कुछ न कुछ तो दिया हुआ रहेगा ही, तो इतना मोटा मोटी इतना तो पक्का दिया ही रहेगा। ठीक है, तो इतना बराबर क्या? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये वाला मॉडल तुमको याद आ रहा होगा। कहाँ से याद आ रहा होगा सो भी बता दे रहे हैं। कौन वाला से? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी तरह का मॉडल वहां पर था। इसको बल्कि और एक बार कॉमन कर दो, तो ये जो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो मॉडल है, इतना बराबर हम इतना लिख देते हैं। इसके बाद इसको एक और पैटर्न में भी लिख सकते हैं। इस सब को रिलेट जब करोगे ना तभी ये सूत्र याद रहेगा। देखो आ गया, ये ब्रैकेट में जैसे यहाँ लिखल वैसे ही यहाँ लिखल है। अंतर इतना का है केवल कि इसमें सब प्लस में लिखल, इसमें सब माइनस में। सही वाला तो आपको ऐसे मगनिये में याद रहता है। सही मगनी में तो इतना तो महंगा पड़ेगा। इसी से रिलेट करके इस पूरे बात को लिख देना। अब पहले क्या करना है? तीनों के जोड़ देना। कुछ यहाँ लिखा है तीनों के जोड़ देना, कुछ भी यहाँ लिखा है तीनों के जोड़ देना। बाकी आगे सिचुएशन पर बदलता भी है कंडीशन, लेकिन मोटा मोटी पहले आप सूत्र को पकड़ने के लिए यही तरीका है। तीन को यहाँ जो दे रहेगा उसको हम जोड़ देंगे। अब नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद की प्रक्रिया हम कैसे करते हैं, समझना ध्यान। देखिए, हेलो समझो, अगर देखो लिखा हुआ क्या है? a प्लस बी प्लस सी बराबर का है 0। जब यहाँ पर डाल देगा 0 तो ये 0 बन करके क्या कर देगा? ये पूरे मामला को कर देगा 0। दैट मींस कि 0 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, ये पूरे प्रोडक्ट को जो इतना बड़ा सा है, इतना बड़ा सा दिख रहा है, इसमें जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? फाइनली 0 हो गया, सॉरी 0 हो गया। और इधर क्या बच गया आपका? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ac। बात समझ पा रहा है? यस सर। ठीक है, आगे देखो, इन तीनों को इधर ही रखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और इस 3abc को उठा के उधर पटक दो, बराबर क्या हो जाएगा? बोलो 3abc। तो इतना बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं। तो शुरू से चलो, हम अगर जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो ही यह संभव है। अगर ये तीनों के तीनों अगर ये जोड़ बराबर में 0 नहीं लिखा है तब ये प्रक्रिया का होना मुश्किल है। फर्स्ट शर्त क्या है कि जिसका जिसका क्यू किया हुआ, जैसे एक नया चीज दिखाता हूं,
हो सकता है कि ऐसा ना देकर के ऐसे लिख दे कि x का क्यू y का क्यू माइनस प्लस z का क्यू, है ना। और ऐसे लिख करके फिर माइनस 3xyz बराबर पूछेगी का, तो बराबर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भाई शर्त तो दिल ही नहीं है। इस शर्त ना लिखा है तब तक आप कुछ नहीं लिख सकते। दैट मीन्स कि इतना बराबर लिखने के पहले आपको क्या चाहिए? एक शर्त चाहिए, कंडीशन चाहिए। दैट्स कंडीशन इज फर्स्ट, तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए? 0। अगर तीनों बराबर 0 है तभी पॉसिबल है ऐसा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलेगा? यस सर। ठीक, अब चलो नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डिफरेंट जो क्वेश्चन रिलेटेड। ये सूत्र पहले आ गया ना करने, इतना बराबर इतना, फिर इतना को इतना, फिर इतना में 0 जब प्लेस किए तो वैल्यू आया 0। फिर इसमें से 3abc को राइट साइड किए तो 3abc हो गया, a क्यूब प्लस a क्यूब बराबर क्या आ गया? 3abc। इतना पहले क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है 17 का लिखा है, पहले लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के रूप में बहुपद के गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न। तो लिखा है कि x प्लस y प्लस z बराबर का 0। तो करके लिखा है, इनमें था यदि इतना बराबर 0 तो को x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर का। तो हम तो पहले ही बताए थे कि अगर शर्त दिया रहेगा तभी हम लिख सकते हैं कि 3abc का मॉडल। तो 3abc, तो 3a के जगह पे यहाँ x है, xy जो भी आ रहा है उसी को हम गुणनफल में लिख देते हैं, 3xyz हो गया। ये पहला का हुआ। अब दूसरा नंबर तुरंत जो है आपके लिए खतरनाक बन जाता है। वो क्यों बन जाता है? तो देखो उसका मॉडल ही देखो ना, अजीब का। क्या लिखा? a माइनस b का क्यूब, फिर बोलो प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब बराबर पूछता है कि का। हमको कुछ नहीं पता। अब इतना बराबर लिखने के लिए पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि ये जो क्यू लिख रहे हैं इसका वैल्यू हमको 0 के बराबर होना चाहिए। इसमें लिखल था तब लिखे, न तो ना लिखते। तो क्या इस तीनों के जोड़ करके हमको 0 आता है? अगर आता है देन लिखेंगे। तो पहले हम इसको जोड़े था ना, तो इसको मान लेते हैं कि x है, तो इसको माने a बराबर x बराबर a माइनस b, फिर इसको y माने तो y बराबर b माइनस c बराबर, अच्छा z बराबर फिर तो c माइनस आजा x y z। हम जोड़ रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो बाएं साइड में जोड़े थे x प्लस y प्लस z, तीनों का जोड़ बराबर इधर चलो। तो ये देखो b पर माइनस में प्लस में, इससे ये हवा में, इससे ये हवा में, इससे ये हवा में, क्या आया? 0। यानी तीनों का मामला अगर इसको जोड़ें तो रिजल्ट का आता है 0 आता है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसके नीचे जा करके लिखेंगे, इसके भी नीचे चले जाएंगे और तब लिखेंगे। इसलिए का फिर a के जगह पर, फिर a की जगह पर a माइनस b और b माइनस c इतना बराबर फिर इतना लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमने तीनों बराबर पहले 0 करके दिखा दिया। अगर तीनों बराबर 0 तो जो चीजें हैं उसको हम 3 के साथ गुना में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर है अगर इतना बराबर 0 तो जो a b c के जगह पर है उसको 3 के साथ गुना में लिख देते हैं। 3 के साथ गुना में x y z लिख दीजिए। उसी तरह से इसको भी हम क्या करें, जब देख लिए कि तीनों को जोड़ने से, देखो ना भाई यहाँ डायरेक्ट जोड़ के देखो, a से ये चल गया कि नहीं, b से b चल गया कि नहीं, और c से c चली गया, यानी तीनों का जोड़ने से क्या आ जा रहा है? 0 आ ही रहा। तो हमको तो 0 ही चाहिए था और 0 आ ही रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई कष्ट नहीं। सोनू आ रहा है समझ में? यस सर। वाह क्या बात है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा बात भी ऐसे ही है, चौथा भी वैसे ही है, पांचवा भी वैसे ही। देख लो बना करके, नहीं बनता है फिर बता दें, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत ही अलग थोड़ा सा है, कंपैरिजन टू 1 2 3 उसके कंपेयर में थोड़ा डिफरेंट है। क्या करना है हमें? डिफरेंट से अब जो सिस्टम जानते हैं उस पर आ जाएंगे। इतना बराबर हम मान लेंगे x,
यानी x बराबर a प्लस b प्लस C। गुड। एंड इसको देख लो, y बराबर मान लो क्या भाई, a माइनस b माइनस C। चलेगा। यस सर। अब यहाँ तो दिख रहा है थोड़ा अलग ही, हॉल क्यूब रहता था ना, यस सर। हॉल क्यूब क्या करेंगे, इसको बना देंगे। अब बन जाएगा यस 2a का हॉल क्यूब में तो 8 क्यूब हो जाएगा। यस सर। हम कुछ बोले नहीं, शायद ये वाली बोल दी, फिर भी बोल दिया। इसको अंदर में डाल देना जी, ठीक है, नहीं समझा ना। फिर से देखो यहाँ पर पहले से क्या लिखा था भाई, 8 समझना, हमने यहाँ प्लस डाल दिया और इसके बाद अंदर में 2a का होल क्यूब लिखे। अब बताओ, रुक जा, पहले आपने क्या देखा था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, सब जगह प्लस था। एक बानर लाने से क्या फायदा, उसको भी प्लस कर दिए, तभी ना काम चलेगा। ऐसे ही हमेशा आपको कपार दुखाएगा, माइनस पता ना माइनस, तो उसका जुगाड़ कहाँ है, उसको अंदर डाल दो। अंदर डाल दिए क्यू की। अब बताओ इसका वैल्यू जब आएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, a का क्यू, और माइनस 3 बार होगा तो क्या आएगा, माइनस न आएगा। माइनस विषम संख्या टाइम्स, यानी विषम संख्या के अनुकूल में अगर हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी विषम संख्या में है तो बराबर माइनस देगा। जैसे -1 के पावर 101 रिजल्ट माइनस 1 के पावर 1 करोड़, जीरो करके लादित रहो, विषम संख्या इसलिए रिजल्ट प्लस में है ना, पता नहीं भी पता है तो बोलो हाँ, ठीक है। अरे अब तो पता हुआ ना। अब बताओ जेड के जगह पर क्या दिख रहा है, चल जाएगा। अब जोड़ना, क्या करना है, जोड़ना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, अब a कितना जी, 2a प्लस में ई से ही चल गया, माइनस से ना गया जी, ई से ही गया, ई से ही पैदले गया, बराबर का आया 0, फिर तो वहीं पहुंच गया। देखिए वहां पहुंच जाए तो क्या लिखेंगे, इसलिए 3 a प्लस b प्लस c, a माइनस b माइनस c और माइनस 2a। अब इसको उठा करके मतलब -6a प्लस b प्लस c a माइनस b माइनस c। बोलो अच्छा लग रहा है? यस सर। तो लाइक कर दो, तनी सब्सक्राइब भी कर दो है।